हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ठीक है, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए मिशन हमारा 2024 का है और जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला 2 मार्च को, ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है लेटर याद करने के लिए बहुत परेशान है और ये सोच रहे हैं कि कौन सा लेटर याद करें। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेटर हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, यही लेटर आपको जाकर के छाप देना है। ठीक है, 2 मार्च को यही लेटर छाप देना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितना हम बताएंगे इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि यही लेटर जाकर के लिख ही देना है। आपको लेटर याद करना नहीं है। जितना यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और समझाएंगे आपको, उतना आपको केवल तैयार कर लेना अच्छे से। उसके बाद में यही लेटर जाकर के लिख देना है। ठीक है, लेटर याद करने की टेंशन आज इसी वीडियो को देखने के बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी बोर्ड क्लास 12 वालों के लिए फॉर्मेट ऑफ द लेटर हम सबसे पहले देखेंगे एडिटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ना होता है, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट सबसे पहले हम इसका जो फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको फिक्स लेटर बता दे रहे हैं, यही आपको जाकर के छाप देना है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा लेटर याद करें, 5 याद करें, 6 याद करें, 7 याद करें, कुछ नहीं याद करना है। जो हम बताएंगे इसी वीडियो में उसी लेटर को जाकर के वैसे छाप देना है। आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे 10 अंक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मेट देखते हैं। तो आपको सेंडर एड्रेस लिखने के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, आधे अंक दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन आपको छोड़ देना है। उसके बाद में डेट लिखने के लिए आपको आधा अंक दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में रिसीवर एड्रेस अगर आप लिख देंगे तो आपको आधा अंक दिया जाएगा, एक लाइन फिर छोड़ देना। फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके लिए आपको आधा अंक दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको एक लाइन फिर छोड़ देना है। फिर उसके बाद में आप सैल्यूटेशन सर या मैडम लिखेंगे तो उसके लिए भी आपको आधा अंक दिया जाएगा, एक लाइन फिर आपको छोड़ देना है। यानी कि एक एक कितना हुआ, एक हो गया, डेढ़ आधा आधा कितना हुआ, एक हुआ, फिर आधा आधा एक हुआ। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने नंबर कैरी हो गए, 2.5 नंबर। ठीक है, ये आपके यहाँ तक 2.5 नंबर हो गए। फिर उसके बाद में आपको पैराग्राफ लिखने के लिए 6 अंक दिए जाते हैं। पैराग्राफ में भी आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। कैसे, पैराग्राफ में केवल 2.5 अंक ग्रामर के कटते हैं। ठीक है, अगर आप टूटा फूटा इंग्लिश लिख लेते हैं तो आपको 3.5 अंक यहां से भी मिल जाएंगे। कितने अंक, 3.5 अंक। तो कितना आसान है, देखिए लेटर में नंबर बनाना बहुत आसान है। आपको हम फिक्स लेटर इसलिए बता दे रहे हैं कि फिक्स लेटर भी बता देंगे। ठीक है, तो आप बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक, पूरा वीडियो आप देख लीजिए। लेटर का याद करने का पूरा टेंशन आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहां पर जब पैराग्राफ एंड करेंगे उसके बाद में एक लाइन आप छोड़ देंगे, लीव लाइन इसीलिए हमने लिख दिया है। ठीक है, एक लाइन छोड़ना है, यहाँ पर लीव लाइन नहीं लिखना है, एक लाइन मतलब ये बता रहे हैं कि छोड़ देना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्लोजिंग फॉर्मल पे करेंगे, यानी कि थैंकिंग यू लिखेंगे। और थैंकिंग यू का जो यहाँ पर यू होगा, वाई, यू का वाई जो है सब कैपिटल लेटर में लिखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी। आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, स्मॉल लेटर में लिखना है। आप अगर फॉर्मेट सही कर देते हैं तो एग्जामिनर आपका लेटर जो है पढ़ेगा ही नहीं, आपको पूरे अंक दे देगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात लेटर में ये होती है कि लेटर को एक पेज में समाप्त करना होता है। ठीक है, 20 पेज में लेटर नहीं लिखा जाता, समझ में आया। फिर उसके बाद में जब क्लोजिंग फॉर्मल पे करेंगे उसके बाद में एक लाइन फिर छोड़ देंगे, उसके बाद में कंप्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, उसके बाद में एक लाइन फिर छोड़ देंगे। कंप्लीमेंट्री क्लोज करने के बाद योर्स सिंसियरली लिखेंगे। ठीक है, योर्स में जो है YOURS, यानी कि आर के बाद में बहुत सारे बच्चे अपास्ट्रोफियस लगाते थे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इसमें आपको अपास्ट्रोफियस नहीं लगाना। उसके बाद में सिंसियरली का यस जो है कैपिटल में नहीं लिखना, स्मॉल में लिखना। इस चीज को गांठ बांध लो, यहीं पर गलती होती है। वाई जो है यहाँ पर कैपिटल कर देते हैं, सिंसियरली का यस कैपिटल कर देते हैं और योर्स में अपास्ट्रोफियस लगा देते हैं। यहाँ पर गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, नेम ऑफ द सेंडर, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ लिखना है। ठीक है, या फिर जो उसमें दिया रहेगा प्रश्न पत्र में नाम, यानी कि सवाल में, यानी कि जो उस प्रश्न में दिया रहेगा लेटर वाले में, उसमें आप जो नाम दिया रहेगा वो लिख देंगे आप। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो क्लोजिंग फॉर्मल पे करेंगे इसके लिए आपको आधे अंक दिए जाएंगे। कंप्लीमेंट्री क्लोज के लिए आधे अंक दिए जाएंगे। नेम ऑफ द सेंडर के लिए आधे अंक दिए जाते हैं। टोटल आपका 1.5 अंक हो गया। ठीक है, 1.5 और 2.5 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 1.5 2.5 कितना हो गया, 1.5 और 2.5 कितना हुआ, 4 हुआ। 4 और 6 कितना हो गया, 10 अंक। इस प्रकार के आप जो है 10 अंक जो है पूरा समेट सकते हैं और अपने 10 अंक पूरे पक्के कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 10 अंक ये विभाजित होता है। अब देखते हैं कि कौन सा वो फिक्स लेटर है जिसे हमें याद करना है, जिसे लिख करके आना है, जिससे कि हमें पूरे अंक मिल सके। ठीक है, तो लेटर टू द एडिटर। ठीक है, अगर इस प्रकार का अगर आपको लेटर आ रहा है लिखने के लिए एडिटर के लिए, ये सेक्शन जो है बी में पूछा जाएगा और पूछा जाएगा राइट लेटर टू द प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर वाला एक पूछा जाएगा, एक नीचे जो है लेटर टू द एडिटर पूछा जाता है। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। ठीक है, इस पर लिखने के लिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख लेना, यहाँ पर प्राइस राइज है, हम यहाँ पर क्या लिए, बैड कंडीशन। मान लीजिए जो सब्जेक्ट आपको रहेगा केवल सब्जेक्ट चेंज करना, बाकी लेटर यही छाप देना है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में डेट लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस आपको याद कर लेना। अगर प्रश्न में दिया रहेगा तो वो लिखना, अगर नहीं दिया है तो यही याद करके लिख देना है, 24 लाजपत नगर कानपुर। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको कहीं पर कामा और फुल स्टॉप नहीं लगाना, जहां पर हम कामा लगाएं केवल वहीं पर आपको कामा लगाना है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद में डेट लिखेंगे और डेट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का रहेगा, DDMMYY, यानी कि पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद में मंथ लिखेंगे, उसके बाद में ईयर लिख देना। समझ में आया। यहाँ पर 25 जनवरी 2000 जितना रहेगा आप लिख सकते हैं, 2 मार्च आप जो जिस दिन आप पेपर देंगे वही डेट लिख देंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद में द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है, आप इसका नाम लिख देंगे। अगर उसमें दिया रहेगा जिसका नाम, जिस जो है पत्रकार का नाम, मतलब जिस एडिटर का नाम दिया रहेगा उसमें वो लिख देंगे, या फिर अगर आपको नहीं पता है कि उसमें नहीं दिया गया है तो आप द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली यही लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट उसमें दिया रहेगा, अगर सब्जेक्ट उसमें दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको वही लिख देना, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है, अगर आप चाहें तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आप सर लिखेंगे, सर लगाने के बाद में आपको कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक लाइन आप छोड़ेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये फिक्स लाइनें हैं, यही लाइनें आपको लिखना है, ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके कॉलम के जरिए, आपके प्रख्यात न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, यानी कि अधिकारियों का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। या आप अगर किसके बारे में लिख रहे हैं, अगर उसमें देखिए प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है या फिर जो पाठक है, जो पढ़ रहा है पेपर को, वो जिम्मेदार है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कंसर्न अथॉरिटीज कंसर्नड रीडर्स टू द प्रॉब्लम, ठीक है, इस समस्या के लिए। फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिख देंगे, जो सब्जेक्ट दिया रहेगा। फिर उसके बाद में अगर आपको उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम पता है तो आप लिख दीजिए और उसका सॉल्यूशन एक दो लिख दीजिए। अगर नहीं पता तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स लाइन है, यहाँ तक लिखिए। फिर उसके बाद में यही इसमें जोड़ दीजिए, नाउ आई एम एंडिंग दिस लेटर विद दिस होप, अब मैं इस पत्र को इस आशा के साथ में समाप्त कर रहा हूं, दैट इट विल फाइंड अ पीस इन योर न्यूज़पेपर, की इसे जो है आपके न्यूज़पेपर में यानी कि अखबार में इसको एक जगह मिलेगा, एंड विल एक्ट एज एन आई ओपनर फॉर द अथॉरिटीज, और यह अधिकारियों के आँख खोलने का कार्य करेगा, ठीक है, अधिकारियों के आँख खोलने का कार्य करेगा। या फिर आप रीडर्स के बारे में लिख रहे हैं तो कंसर्न्ड रीडर्स लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लेटर लिख करके आना है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कुछ नहीं आ रहा तो आपको यहीं पर इसको ले जा करके यहीं पर जोड़ देना है, ठीक है। और लेटर जब आप फॉर्मेट सही लिखेंगे और कामा फुल स्टॉप इन सभी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे ना, तो एग्जामिनर वैसे देख करके आपको पूरे 10 अंक दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जो है क्लोजिंग फॉर्मल भी करेंगे, थैंकिंग यू लिख देंगे, और जैसा कि हमने बताया कि थैंकिंग यू का जो वाई होगा वो कैपिटल में नहीं लिखना, स्मॉल में लिखना, ठीक है। फिर कंप्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, योर्स सिंसियरली लिखेंगे, और इसके बाद में योर्स में अपोस्ट्रोफिस का प्रयोग नहीं करना, सिंसियरली का यस कैपिटल नहीं लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद में सेंडर वो जो है नेम ऑफ द सेंडर का नाम लिख देंगे XYZ, ठीक है, XYZ आप लिख देंगे। यहाँ पर योर्स में अपोस्ट्रोफिस का प्रयोग नहीं करना, सिंसियरली का यस कैपिटल में नहीं लिखना, ठीक है साथियों। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए, इंग्लिश की सारी वीडियोज इसी प्रकार से देखने के लिए आप चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप चैनल की एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहां पर क्लास 12 इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ, जहां पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियोज आप लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं और बनाए जा चुके हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में केवल पास होना चाहते हैं, कि आप ये सोचते हैं कि 33 अंक मेरा किसी तरीके से आ जाए, तो आप केवल 5 मिनट में काम कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, लेटर टू द एडिटर, पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक हमने बताया हुआ उसी में, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दिया। इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो इंग्लिश में आप अच्छे से पास हो जाएंगे। इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।